लोगों का मूड जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। लक्ष्मी नगर ये इलाका है जहां सपने सजोए जाते हैं, जहां पर बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोचिंग करने के लिए आते हैं। ये वो इलाका है। आइए जानते हैं इस इलाके में क्या है लोगों का मूड और दिल्ली में क्या केजरीवाल का मुद्दा चल रहा है या मोदी के नाम पर यहाँ पड़ने वाली है वोट। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा हलचल रहती है, जहाँ स्टूडेंट्स नजर आते हैं और जहाँ कचौरी पर भी होती है सियासत की चर्चा। आप देखिए कैसे कचौरी यहाँ पर बनाई जाती है। आप देखिए सुबह सुबह यहाँ लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं और कचौरी पर चर्चा भी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश गुप्ता नाम है मेरा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, इस बार दिल्ली में केजरीवाल सबसे बड़ा मुद्दा है, मोदी सबसे बड़ा चेहरा है या उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगे? केजरीवाल है। केजरीवाल क्या है केजरीवाल को लेकर माहौल? भाई लाइट पानी सब फ्री दे रखा सबको, वो तो है ही। बस इसमें मोदी ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा आज तक। हमें तो सही बताऊँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस बार गौतम गंभीर का टिकट काटा और दूसरे को टिकट दिया गया, कुछ बदलाव होगा इस सीट पर? मैडम चुनाव एक तरह से जैसे क्रिकेट में फिक्स है इस तरह का हो रहा है। ये कह नहीं सकते हम कि देश का चुनाव हो रहा है या चुनाव उद्योगपति जो मित्र हैं उनका हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई आज आप देखिए जितनी भी सरकारी संसाधन है उनको सिर्फ एक तरह से उद्योगपतियों के लिए बनाया जा रहा है, ना कि आम जनमानस के लिए। आज हमारी रेलवे है, रेलवे पहले आम जनमानस के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया जाता है और जो वंदे भारत ट्रेन है कोयले की जो अडानी की आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम तो है, बताइए आप। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या करते हैं? दुकान है मेरी। अच्छा, आपकी दुकान है। बताइए तो इस बार क्या दिल्ली का माहौल है, केजरीवाल मुद्दा है कि नहीं? मैं कुछ नहीं बता सकता। देखिए दिल्ली के लोग हैं, शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर वोटर खुलकर अपनी बात भी करता है। मुद्दा बेरोजगारी का भी है, महंगाई का भी है, केजरीवाल भी एक मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक मुद्दा है। लेकिन देखिए जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे चौथे फेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे खुलकर हिंदू मुसलमान होने लगा है। यूपी से निकला वोट जिहाद का मुद्दा अब कैसे महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए चुनाव में एक बार फिर हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में मोदी को हराने की कॉल दी है। और ये कॉल कैसे दी गई है? साफ साफ ऐलान किया गया है कि मुसलमान पार्टी ना देखे, उम्मीदवार ना देखे, उस कैंडिडेट को वोट करे जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को सीटों और उम्मीदवारों के नाम बताकर कहा गया है कि किसे वोट देना है, किसको हराना है, ये पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मुसलमानों से एकजुट होकर वोटिंग करने की अपील की गई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया है, उन्हें जिताने की अपील की गई है। अब कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें पुणे में उसी प्रोग्राम की है। दरअसल पुणे में कुल जमाती संगठन का जलसा हुआ, पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाए गए। जलसे का मुद्दा था मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां। इसमें तमाम मुस्लिम तंजीमों के लोग पहुंचे और मुसलमानों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बताई गई कि किसी भी सूरत में केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार वापस ना बन पाए। देखिए मजे की बात यह है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने स्पीकर्स ने बात साफ साफ लफ्जों में खुलकर कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने कहा कि वो जो समझा सकते हैं समझा दिया, जो कह सकते थे कह दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि देश का संविधान बदल जाए। तो मुसलमानों को कैसे वोट जिहाद के लिए कहा जा रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इससे पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमज़ोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, ख़ास तौर पर मजलूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुँचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए।
देखिए, आपने सज्जाद नोमानी को सुना। उन्होंने ये तो बता दिया कि किसे हराना है, लेकिन किसे जिताना है ये बताने के लिए उन्होंने जो माइक है वो जमाती संगठन के मेंबर उस्मान हिरोली को दिया। अब उस्मान हिरोली ने उन उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें खुलकर मुसलमानों को वोट करना है। उस्मान हिरोली ने महाराष्ट्र में जमात को सपोर्ट करने का जो फैसला है वो किया और बताया कि देखिए, केंद्र में बस बीजेपी की सरकार ना आए, ये मुसलमानों को सुनिश्चित करना है और इसके लिए उन उम्मीदवारों को वोट देना है जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा सके। कुल जमाती तंजीम ने ये फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोल्हे साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वाघेरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करें और इन 4 भाइयों के ताल्लुक़ से घर में, अफराद में, दोस्त अहबाब में बात चलाएं और इस बात का ख्याल रखें कि तुतारी की निशानी, मशाल की निशानी और हाथ के पंजे की निशानी, इन बातों के अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाबों को आप साफ तौर से, वाज़े तौर पर बता दें। तो आपने सुना। देखिए, यहाँ पर ना सिर्फ उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं, उनके चुनाव चिन्ह बताए जा रहे हैं और जो मुद्दा बनाया गया है वो यही कि हमें वोट जिहाद करना है और किसी भी सूरत हाल में हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब इस वोट जिहाद का खुलासा सबसे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। उन्होंने ही बताया कि मस्जिद में कॉल की जा रही है और धर्म के नाम पर वोटर्स को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो महाराष्ट्र में की जा रही है और इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, ये कहा जा रहा है।